राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 5 लाख का लोन लेके डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। एक भाई का कमेंट था कि अगर 5 लाख लोन लेके डेयरी फार्म स्टार्ट करूं तो मैं क्या उससे कितना मुझे प्रॉफिट होगा। तो आज उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो पूरा देखिएगा, तब जाके दी गई जानकारी आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो आधा अधूरा छोड़ के जाते हो तो आप लोग को जानकारी समझ में नहीं आएगी। बाद में आप लोग कमेंट करते बैठते हो और सवाल पूछते बैठे हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों 5 लाख लोन लेके डेयरी फार्म स्टार्ट करने की। दोस्तों, अगर 5 लाख लोन लेके हम जब डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर लोन लेके डेयरी फार्म कर रहे हो तो आप गाय का डेयरी मत करना, भैंस का डेयरी करना। अब भैंस का डेयरी इसके लिए करने के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि भैंसों में जो होता है वो रीसेल वैल्यू होता है। अगर आपकी डेयरी किसी कारणवश फ्लॉप होती है, नहीं चलती है, तो आपको ज्यादा लोन का भार कब अपने सर पे नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके पास जो भैंस रहेंगे अगर आप उनको सेल भी करते हो तो अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, और जिससे कि आप अपना लोन कम कर सकते हो और उसको पूरा चुका सकते हो। लेकिन अगर आप वही गाय फार्म करते हो, वो विफल होता है, तो आपकी गाय जो है वो सेल करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि रिसेल वैल्यू वापस नहीं आ पाती है। तो अगर लोन लेके डेयरी फार्म करना है तो भैंस का फार्म करो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हम अगर 5 लाख का लोन ले रहे हैं और हमें 10% के हिसाब से मिल रहा है। 10% दोस्तों मिल रहा है जब हम कहीं भी से लोन लेंगे तब, नहीं तो अगर हम किसी डेयरी से या कोई योजना के तहत लेते हैं तो हमें कम पे भी लोन मिल सकता है। लेकिन अगर 10% का लोन मिलता है तो जो इसका इंटरेस्ट रेट हमें 10% लगेगा, तो हमारा टोटल लोन अमाउंट जो होगा वो अगर हम 60 महीने के लिए कर रहे हैं, यानी कि 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो हमें 7,50,000 रुपए टोटल हमारा हो जाता है। अब 7,50,000 रुपए को अगर 60 मंथ में हम कन्वर्ट करते हैं तो 12,500 रुपए हमें किस्त आते हैं, जो कि EMI आती है। अब 12,000 किस्त हमें देना है, चाहे हमारे डेयरी चले या ना चले। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भैंस का, तो दोस्तों अब हम भैंस लेंगे तो हम 5 भैंस लेंगे। 80,000 के हिसाब से हमारे एरिया में अभी भैंस मिल जाती है, जो कि 10 से 12 किलो दूध, 13 किलो दूध एकदम नॉर्मली इजी तरीके से कर देती है। तो आपको यहाँ पे 5 भैंसे लेने हैं जो कि 80,000 के हिसाब से, तो आपके खर्च होने वाले हैं 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपको कॉस्ट अपने पास रखना है इमरजेंसी के लिए, ताकि कोई भी अगर भैंस बीमार पड़ती है या कोई भी तरह से दिक्कत होता है तो वहां पे आप एक भैंस ऐड कर सकते हो। उसके लिए 1 लाख रुपए आपको बचा के रखनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे इसका दूध का। तो हमारी भैंस 12 लीटर दूध दे रही है, तो हमें 12 तो 5 है, तो 5 से हम गुणा करेंगे तो एक दिन में 60 लीटर होता है। 60 को अगर गुणा कर लेते हैं तो 30 लीटर, 30 को अगर हम गुणा करते हैं यानी कि एक महीने में, तो हमें 1800 लीटर होता है। और 1800 को अब हम क्या करेंगे कि 3 महीने में गुणा कर देंगे। तो जब 3 महीने में गुणा हम करते हैं तो हमें 5,400 लीटर मिलता है 3 महीने में 5 भैंसों से दूध। उसके बाद वाला दोस्तों भैंसों का दूध काफी गिरता है 3-4 महीने बाद जाके, तो हमारी भैंस जो 12 लीटर की 9 लीटर पे आ जाएगी। तो 9 से हम गुणा कर लेते हैं अगर 5 में, तो हमें 45 लीटर मिलता है। 45 को गुणा करेंगे 30 में, यानी कि एक महीने में, तो हमें 1350 लीटर मिलता है। और 1350 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 3 महीने में, तो हमें 4,050 लीटर दूध मिल जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 4 महीने की, यानी कि 10 महीने हम पकड़ चलते हैं। भैंसे कभी कभी ज्यादा दूध देती है, 12-12, 14-14 महीने तक दूध देती है। लेकिन हम यहाँ पे अब पकड़ के चलेंगे 10 महीने का, तो 4 महीने से तो हमारा दूध 6 kg आ जाएगा। 6 को अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो एक दिन हमें 30 kg मिलता है। 30 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो हमें 900 kg मिलता है। और 900 को अगर हम 4 में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 4 महीने में, तो हमें 3,600 लीटर यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना टोटल मिल्क करके देख लेंगे कि हमारा टोटल मिल्क कितना हुआ है। अब टोटल मिल्क करते हैं 5,400 प्लस 4,050 और 3,600, तो हमारा जो टोटल दूध होता है वो होता है 13,050 लीटर। अब भैंस का दूध अभी 60 रुपए तो कौन सा भी स्टेट में आराम से अपना इजी तरीके से बिक जाता है। तो अब हमारा भैंस का दूध अगर 60 रुपए लीटर के हिसाब से जाता है, तो अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं 60 से, तो हमें 7,83,000 रुपए का दूध हो जाता है। यानी कि 5 भैंसों ने मिल के हमें पूरे 10 महीने में हमें 7,83,000 का दूध दे दी। अब दोस्तों बात करेंगे उसके खर्च के। तो जो खर्च की बात करना है तो खर्च से देख सकते हो आप, एक भैंस को हम 6 kg पर डे भूसा देंगे तो 5 है, तो हमें 30 kg लगने वाला है। अब 30 को अगर हम गुणा कर लेते हैं अपना 900 में, यानी कि 30 एक महीने में, तो हमें 900 kg लगेगा। और 900 kg को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं पूरे एक साल में, तो हमें जो लगने वाला है वो 10,800 kg लगने वाला है। अब 10,800 kg को 8 रुपए के हिसाब से गुणा करते हैं तो हमें ये जो कॉस्ट आता है वो 8,600, यानी कि 86,400 रुपए का हमारा सिर्फ भूसा लग जाता है। यानी कि एक साल में 5 भैंसों खिलाने के लिए 86,600 का पूरा भूसा लगता है। अब बात करेंगे यहाँ पे हरा चारा का। हरा चारा अगर हम एक भैंस को पर डे 20 kg दे रहे हैं तो 5 है, तो हमें 100 kg लगने वाले हैं। 100 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें होता है जो कि 3,000 kg। और 3,000 kg को 10 महीने हरा चारा उपलब्ध हो पाता है। 2-3 महीने तो अपना ऐसा चल ही जाता है खेत बोआई के लिए। तो 3,000 हमारा
हिसाब से कैलकुलेट 30,000 होता है, और इसको हम 2 रुपए में से कॉस्ट निकाल लेंगे तो ये हमें 60,000 रुपए आता है। यानी कि आप लोग यहाँ तक जो खर्च देख रहे थे वो टोटल 60,000 हो चुका है। अब हरा चारा का हमारा टोटल 60,000 कॉस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेंगे 3 मंथ फीड का, जो कि हमारा फीड जो कि मेन खर्च होता है। तो फीड हम 5 kg पर डे उसको अगर दे रहे हैं तो हम 5 kg के हिसाब से देंगे तो एक दिन में 25 kg होता है, और एक दिन में जब 25 kg होता है तो उसको 30 में गुणा करते 750 kg हो जाता है, और 750 kg को हम 3 महीने में गुणा करते हैं तो 2250 kg फीड हमें यहाँ लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 महीने का फिर से जो फीड का कैलकुलेट है वो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 1800 kg लग जाएगा। और उसके बाद जो 4 महीने का फीड है उसको भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 1800 kg वो भी आ जाएगा। अब टोटल फीड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फीड जो हो जाता है वो टोटल होता है, यहाँ पे देख सकते हो 5850 kg। अगर इसको हम 25 से गुणा कर लेते हैं तो हमें ये जो फीड का कॉस्ट आने वाला है 1,46,250 रुपए हमारा सिर्फ फीड पे कॉस्ट जा रहा है, 1,46,000 रुपए। अब वहीं पे दोस्तों बात करेंगे टोटल कॉस्ट की। तो जब टोटल कॉस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लोग आप लोग देख सकते हो कि 86,400 रुपए भूसे का हो गया, प्लस 60,000 रुपए हरे चारा का हो गया, और 1,46,250 रुपए हमारा फीड का हो गया। अगर हम इसको टोटल जोड़ लेते हैं तो हमें ये होता है 2,92,650 रुपए। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये हमने जो 1.5 लाख रुपए इसमें पकड़ा है, ये आपका एमआई है, जो 12,500 रुपए के मंथ से एमआई जा रही है, उस एमआई को अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाता है 1.5 लाख रुपए ये हो जाता है। अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमें जो होता है वो 4,42,650 रुपए होता है। अब क्या करेंगे कि हम इसमें अपने दूध को माइनस कर देंगे, जो कि 7,83,000 रुपए का हमने दूध बेचा था। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें जो बचता है वो यहाँ पे 3,40,350 रुपए बचता है। आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि 3,40,050 रुपए हमें बच जाता है, जो कि पूरा हमारा किस्त 12,500 महीने का निकालने के बाद। अब यहाँ पे दोस्तों जब भैंस हमारी ड्राई में जाती है 3 से 4 महीने, तो यहाँ पे जो उनका खर्च है उसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो उनके मेल या फीमेल बच्चे आ रहे हैं वो कम से कम 1 साल बाद 10 से 15,000 इसी तरीके से बिक जाते हैं, तो 70-75,000 रुपए आपको वहां पे भी मिलने वाला है। तो उससे आप भैंसों का जो ड्राई का खर्च है उसको चला सकते हो। बाकी का जो 3,25,000 रुपए आपको पास 40,000 रुपए बच रहा है, इसमें से आप कम से कम 3-4 एमआई भर सकते हो, तो भी आपको जो भैंस नेक्स्ट टाइम में बच्चा देती है तब तक 3 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट टाइम आप लोग के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, आपके भाई जरूर लेके आएगा।